दोस्तों कल रात जो थी ना वो क्यों हम फुटबॉल फैंस भाई जगते हैं रात रात भर वो बयां करती है। कल रात का यूसीएल का नाइट ये बयां करता है कि हम फुटबॉल फैंस यूसीएल नाइट्स के लिए क्यों इंतज़ार करते हैं। भाई क्या ही गेम देखने को मिला है बार्सिलोना की तरफ से। भाई कहाँ 4-2 थे, हम कैसे 5-4 पहुँचे हैं, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ जितना इंटरेस्टिंग कल रात था उतना इंटरेस्टिंग आज की रात भी हो सकती है। मैन सिटी, रियल मैड्रिड एंड पीएसजी तीनों के इंपॉर्टेंट गेम्स हैं आज रात को। थोड़ा सा प्रीव्यू भी देने वाला हूँ आपको, और रोनाल्डो क्या कमाल कर रहे हैं भैया, रैशफोर्ड से क्या कहानी रिलेटेड चल रही है बार्सिलोना की। बहुत कुछ है आज की वीडियो में बात करने के लिए यार, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन आप बने रहिएगा हमारे साथ। और दोस्तों जैसे कल आप पलक झपका रहे थे और आपसे गोल मिस हो जा रहा था, वैसे अगर तुम पलक झपकाओगे तो आज न्यूज़ मिस हो जाएगा। तो भाई एक भी सेकंड स्किप मत करना। हे कसल कम बैक टू द वीडियो ऑफ AKG। लेट्स बिगिन द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। पहले लेट्स टॉक अबाउट द गेम्स जो भैया आज रात को होने वाले हैं। कल का बार्सिलोना बेनफिका तो डिटेल में बात करेंगे यार, लेकिन भाई मैन सिटी के लिए ये गेम कितना इंपॉर्टेंट है, पीएसजी के लिए कितना गेम ये इंपॉर्टेंट है, तुम टेबल देखो और एक बार। भाई अगर मैन सिटी हारती है दे विल बी आउट फ्रॉम यूसीएल, अगर पीएसजी हारती है तो वो तो ऑलरेडी आउट है, वो और आउट हो जाएंगे। तो दोनों टीम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की रात का भाई साहब गेम। पीएसजी ऑल दो अपने लीग में काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, 5 जो है वो अपने लगातार इन लोग गेम्स जीतते हुए नजर आए हैं। मैन सिटी लीग में उतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही, लेकिन इन रिसेंट टाइम भाई मैन सिटी गजब फॉर्म पकड़ी है। क्या कितने सारे गोल्स मारे इन्होंने अपने पिछले गेम में। तो भाई कमाल का ये गेम होने वाला है। मेरा प्रेडिक्शन रहेगा इस गेम में 2-1, लेकिन एक कमाल का डिस्प्ले पेप गार्डियोला वर्सेस लुइस एनरिके देखने को मिलने वाला है। भाई साहब मिस मत करना आज रात के इस गेम को, मैं आपको बता दे रहा हूँ। और सिमिलरली रियल मैड्रिड का भी गेम है साल्जबर्ग के खिलाफ। ऑल दो साल्जबर्ग है, रियल मैड्रिड है, वी ऑल नो रियल मैड्रिड ऑल दो यूसीएल में उतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही थी। टॉप 8 तो तुम भूल जाओ, बट क्वालिफाई कर लेंगे, इन लोग मैड्रिड हैं। लेकिन भाई कितने गोल से पहलेगी ये देखना है। तो मेरे हिसाब से 4-0 होने वाला है, क्योंकि बायर्न इनको 6-0 पहली थी, पीएसजी 3-0 पहली है जो भाई यूसीएल में बहुत गंदी नज़र आ रही है। तो रियल मैड्रिड है यार, वो साल्जबर्ग को पहली देगी। तो ये 2 गेम्स हैं आज रात को, मिस मत करिएगा। लेकिन हाँ, बार्सिलोना वर्सेस बेनफिका के गेम के बारे में बात करने से पहले लेट्स टॉक अबाउट आवर स्पॉन्सर। दोस्तों अगर आप स्पोर्ट्स को लेकर के सीरियस हो और भाई अपने गियर्स का लेवल अप करना चाहते हो तो यू नीड टू गो एंड विजिट भाई पैरी मैच स्पोर्ट्स। पैरी मैच स्पोर्ट्स एक ऐसा ब्रांड है ना जो भाई बात करता है बोल्ड चॉइसेस के बारे में, पुशिंग द लिमिट्स के बारे में। और जो चीज़ मेरे को इनके बारे में अच्छी लगती है कि भाई ये इंस्पिरेशन लेते हैं टॉप वर्ल्ड के एथलीट्स से। ऑल्सो इनके पास हर एक चीज़ अवेलेबल है, चाहे तुम जिम करते हो या फिर कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हो ऑन दी फील्ड, दे हैव गॉट यू कवर्ड। और बेस्ट पार्ट ये है कि AKG भाई का कूपन कोड इस्तेमाल करोगे AKG, आपको 1000 रुपीज ऑफ मिलेगा ऑफ योर परचेज ऑन दी होल ऑफ देयर साइट। तो देरी किस बात की है यार, अभी विजिट करो, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। पैरी मैच स्पोर्ट्स और गियर अप करिए पैरी मैच स्पोर्ट्स के साथ टू push forward because nothing's gonna stop you from reaching your goal। तो दोस्तों कूपन कोड AKG इस्तेमाल करिए और 1000 रुपीज़ ऑफ पाइएगा, और भाई मज़ा आ जाएगा आपको जो है वो 1000 रुपीज़ ऑफ पा करके ना, वो इसी मज़ा जो है वो कल बार्सिलोना वर्सेस बेनफिका देख करके आया है। भाई देखो लाइनअप से तो कोई गिले शिकवे नहीं थे, बस एक चीज़ थी कि भाई कैसे सेजनी स्टार्ट कर रहे ओवर पेनिया, बिकॉज भाई पेनिया काफ़ी बेहतरीन नज़र आया हमको थ्रू आउट दी लीग, और सेजनी स्टार्ट कर रहा है तो थोड़ा सा जो है मेरे को क्वेश्चन मार्क लगा। लेकिन भाई मैं तुमको सच बात बताऊँ, जो बार्सिलोना डिस्प्ले दिखाई है अपने मेंटेलिटी का कल के गेम में ना, दैट वाज जस्ट सुपर्ब। हम फर्स्ट ही मिनट में 1-0 जो है वो डाउन हो चुके थे, और वो हाईलाइन फुटबॉल खेलने के चलते हुआ था। कुंडे ऊपर वाले बंदे को पकड़ रहा था, और भाई साहब नीचे से जो है वो उनका लेफ्ट बैक है ना, वो लेफ्ट बैक जो है वो जो दौड़ा है भाई साहब, रन बना करके क्रॉस डाला है और गोल करा है। इट वाज जस्ट इनक्रेडिबल डिस्प्ले फ्रॉम दैट राइट बैक भाई साहब। मैं ये बोलूँगा ना उस लेफ्ट बैक को आप बार्सिलोना देखो वो कौन है और उसको लेने की कोशिश करो, बिकॉज कल के गेम में वो काफ़ी बेहतरीन खेला। तो वी वर 1-0 डाउन इन द वेरी फर्स्ट मिनट, एंड भाई बार्सिलोना अगर 1-0 डाउन हो जाती है फर्स्ट मिनट में तो ऐसा लगता है कि यार मतलब हम क्या ओवरकम कर पाएंगे इस चीज़ को, क्योंकि भाई कितने दफ़ा हमने ये चीज़ देखी है कि यार हम 1-0 डाउन है इन द वेरी फर्स्ट मिनट, फिर हमारे प्लेयर्स के अंदर वो जज्बा ही नज़र आता है कि हम वापसी करके दिखाएंगे। लेकिन ये अब हांसी फ्लिक की बार्सिलोना है, ये अवे खेलने गई है और भाई यूसीएल का गेम खेल रही है। सबसे बड़ी बात, ला लीगा रहती तो इन लोग नहीं कम बैक कर पाते, ये यूसीएल था, इनको जीतने का एकदम मन है और ये कम बैक कर रहे। पहला गोल फिर जो है वो भाई लेवेंडोस्की मार देते हैं इन दी वेरी 13th मिनट, जो पेनाल्टी जो है वो भाई बाल्दे के ऊपर ड्रॉ हुई थी, और लेवेंडोस्की का 1-1 जो है वो गेम हो जाता है। लेकिन इसके बाद फिर जो है वो हम लोग फिर से एक गोल जो है वो देखे बेनफिका के तरफ से। नाउ दिस वॉज भाई साहब एक मैं बोलूँ तो गलती फ्रॉम सेजनी एंड बाल्दे। वी शुड नॉट से कि वो गलती थी, बट मैं बोलूँगा हाई लाइन फुटबॉल खेलने की गलती थी। देखो पहला गोल भी हम हाई लाइन के चलते खाए, सेकेंड गोल भी कहीं ना कहीं
हाई लाइन के ही चलते खाए। और ये हाई लाइन खेलना एक हाई रिस्क है, लेकिन हाई रिवॉर्ड भी मिलता है इससे। लेकिन कल की गेम में अनफॉर्चुनेटली रिवॉर्ड नहीं मिल रहा था इससे। क्यों? क्योंकि ये बेनफिका है, ये पूरा अटैकिंग प्ले खेलती है और एक अटैकिंग टीम के खिलाफ हाई लाइन खेलना बहुत रिस्की हो जाता है। अब उसी के चलते सेशनी थॉट कि भाई मैं आगे आ जाकर बॉल पकड़ लेता हूँ, इन लोग तो बहुत आगे खड़े हुए हैं। लेकिन भाई वो सेशनी दौड़ते दौड़ते गया, वो बॉल को देख रहा था, बाल्दी भी बॉल को देख रहा था, दोनों जाकर के आपस में टकरा गए, ओपन गोल मिलता है और भाई बेनफिका गोल मार देती है। तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन था फ्रॉम द गोलकीपर टू द डिफेंडर, जिसके चलते बेनफिका स्कोर्ड देयर गोल, ओपन गोल। और बार्सिलोना जो है वो 22 मिनट में ही जो है वो भाई साहब 2-1 डाउन हो जाती है। और फिर ठीक 8 मिनट के बाद भाई साहब यहाँ पे जो है वो पेनाल्टी मिल जाता है बेनफिका को और 3-1 बार्सिलोना वॉज डाउन ऑन 30th मिनट। अब वो पेनाल्टी वंस अगेन वॉज बिकॉज ऑफ सेजनी, वो हाई लाइन फुटबॉल। और ना एक और चीज़, बेनफिका ना काफ़ी ज़्यादा ओवर क्राउड कर रही थी। तुम मिडफील्ड देखो, तुम डिफेंस देखो, तुम अटैक देखो, हर जगह बेनफिका ओवर क्राउड कर रही थी, प्रेस कर रही थी, जिसके चलते बार्सिलोना हड़बड़ा रही थी। और वो हड़बड़ाहट के चलते ही हाई लाइन फुटबॉल प्लस हड़बड़ाहट, ओवर क्राउडिंग, भाई साहब मिस्टेक्स होने ही होने थे। मिस्टेक्स हुए, सेजनी ने गोलकीपर जो है वो भाई हमारा पेनाल्टी दे दिया। 3-1 जो है वो भाई बार्सिलोना डाउन थी। अब हाफ टाइम खत्म होता है और बार्सिलोना 3-1 डाउन थी। और ना इस 3-1 डाउन होने के रीजंस इतने बेकार थे। वो सेजनी की गलती, बाल्टे से जाकर टकरा दिया, पेनाल्टी भी ज़बरदस्ती जो है वो दे दिया। तो हम कहीं ना कहीं प्लेट में सजा करके इनको 3-1 जो है वो भाई करवाए हैं अपना कहानी, और 3 गोल उनको दिए हैं प्लेट में। तो बहुत बेकार लग रहा था। और सेकेंड हाफ में बार्सिलोना को क्या इंप्रूव करना था मैं आपको बताता हूँ। अब इस स्क्रीनशॉट को देखो, पेद्री बहुत जो है वो भाई नीचे खेल रहा था और पेद्री जो है वो भाई प्ले मेकर है, पेद्री को आगे खेलना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गावी और कसादो आगे खेल रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बॉल हमेशा पेद्री के पास जा रही है, क्योंकि पेद्री को ही जो है वो ऐसा बंदा माना जाता है कि वो लाइन ब्रेक कर पाएगा। क्योंकि जैसी 3-0 हो गई थी बेनफिका, वो पूरे पीछे बैठे हुए थे, तो वो लाइन ब्रेकिंग पास पेद्री को करने पड़ रहे थे, जिसके चलते भाई ओवर क्राउडिंग हो रही थी और पेद्री बहुत नीचे खेल रहा था। और प्ले मेकर गावी नहीं है, प्ले मेकर कसादो नहीं है। ये लाइन ब्रेकिंग पास अगर पेद्री अटैकिंग जगह से करेगा तो फिर गोल पड़ेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पेद्री तो नीचे था। अब इस चीज़ को टैकल करने के लिए हमको चाहिए था फ्रैंकी डियोंग। अगर फ्रैंकी डियोंग को टाइम और स्पेस मिलता तो उसके टाइप का प्लेयर नहीं है पूरे दुनिया में, और वो चीज़ अपन को देखने को मिला। फ्रैंकी डियोंग जैसे ही सब इन होते हैं इन दी वेरी सेकेंड हाफ, भाई फ्रैंकी डियोंग के आने के चलते पेद्री जो है वो अब अप ऑन द पिच खेलने लगा। एंड फ्रैंकी डियोंग भाई साहब प्लेड अ वेरी ब्यूटीफुल गेम जस्ट बिकॉज उसके आने से, सिंस पेद्री अब आगे खेल रहा है, बहुत सारे आउटलेट्स मिले भाई साहब बार्सिलोना को ओवर क्राउड करने के और पासेस निकलने के, जिसके चलते हमने गोल्स मारे। लेकिन दी फर्स्ट गोल जो हमने मारा वो रफीना का गोल था, एंड इट वाज वन ऑफ द फनीएस्ट गोल आई हैव एवर सीन इन यूसीएल। गोलकीपर जोर से शॉट लेता है, रफीना के मुंडी से टकरा करके गोल घुस जाती है। जब तुमने ये मुझे बोलते हुए सुना तो तुमको लग रहा होगा कि रफीना तो गोल के अंदर खड़ा होगा। अबे वो गोल पोस्ट से क्या, गोल लाइन के बाहर था, वो डी के बाहर था, उतने बाहर से उसके मुंडी में टकरा के गोल जो है वो घुस जाता है भाई। और रफीना हेडर वेडर नहीं मार रहा, वो खड़ा हुआ था, वो भाई टकरा के घुस गया भाई। मतलब इट वॉज वन ऑफ द फनीएस्ट गोल आई हैव एवर विटनेस्ड। और उस फनी गोल के चलते बार्सिलोना जो है वो 3-1 से 3-2 हो जाती है। अब जैसे ही ये एक लकी गोल बार्सिलोना को मिलती है, मेरे को लगा कि भाई क्या बार्सिलोना के साथ आज किस्मत है, क्योंकि भाई सच में बताऊं तो कहाँ हम 3-1 थे एक पॉइंट ऑफ टाइम में, अब 3-2 हो गया है, तो किस्मत तो लग रहा है हमारे साथ है, लेकिन कहाँ बार्सिलोना और किस्मत क्या साथ साथ जाएगी? नहीं जाएगी। और एग्जैक्टली वही होता है। वी भाई कंसीडर्ड येट अनदर गोल, जहाँ पे अरागो की तरफ से एक ओन गोल देखने को मिलता है। ऑल्दो वंस अगेन हाई अटैकिंग प्ले ऑफ बेनफिका वर्सेस आर हाई लाइन फुटबॉल। तो भाई अब बहुत ज़्यादा रिस्की गेम खेल रहे थे मिस्टर हांसी फ्लिक, और उसके चलते बार्सिलोना कंसीडर्ड येट अनदर गोल एंड वी वर 4-2 डाउन। बीइंग 4-2 डाउन एट अवे यूसीएल के गेम में आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि हम यहाँ से तो कम बैक कर पाएंगे। मतलब 4-2 से तो देयर वॉज नो वे इन, बट भाई थैंकफुली थोड़े से अच्छे सब्स्टिट्यूशन बाई फ्रैंकी डियोंग कमिंग इन मेरे हिसाब से हेल्प्ड अ लॉट। जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, भाई साहब वी वर इन दी गेम। हमको जो है वो पहला गोल भाई साहब उस पल के बाद से एक पेनाल्टी देखने को मिली, जिसमें लेवेंडोस्की स्कोर्ड येट अनदर पेनाल्टी, जहाँ पे लमीन यमाल के ऊपर फाउल ड्रॉ हुआ था। नाउ दैट वाज येट लेजिटिमेट फाउल, जहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियर जो है वो शर्ट पुलिंग हो रही थी लमीन यमाल की, जिसके चलते वो गोल अपन को देखने को मिला। तो 4-3 हो गया था स्कोर लाइन। अब 4-3 होने के बाद अपन जो है वो भाई 80th मिनट में चल रहे हैं, क्या हम एक गोल मार करके 4-4 ड्रॉ कर लेंगे? यही जो है
वो भाई मन में एक इच्छा थी कि बस अब ड्रॉ ही देखने को मिल जाए, वही इनफ होगा। और वही कहीं ना कहीं बार्सिलोना प्लेयर्स वर ऑल्सो ऑन द पिच थिंकिंग कि यार हम एक ड्रॉ तो पुल कर ही सकते हैं। एंड आखिरी के 10 मिनट में हांसी फ्लिक प्लेड बहुत ही ज़्यादा जो है वो भाई रिस्क वाला फुटबॉल। आई सॉ केवल 2 बंदे हमारे डिफेंस में, वो भी बहुत ऊपर। मतलब कहीं ना कहीं हांसी फ्लिक वाज लाइक कि देखो हार तो रहे हैं यहाँ से, अब इससे ज़्यादा क्या ही होगा, एक गोल और खा लेंगे, 5-3 गेम एंड होगा, तो क्या पता हम 4-4 कर ले, तो चलो अटैक ही करते हैं। और वो कहीं ना कहीं अटैक करना हेल्प किया। कहीं ना कहीं हम ओवर क्राउड कर रहे हैं जिसके चलते हमको कॉर्नर्स मिल रहे थे। और आउट ऑफ वन ऑफ दोस कॉर्नर पेद्री को बॉल मिलती है एंड पेद्री जस्ट लेड अ ब्यूटीफुल असिस्ट टू एरिक गार्सिया गोल मार करके 4-4 कर देते हैं स्कोर लाइन। इनक्रेडिबल मूवमेंट ऑफ द गेम, 4-4 हम हो जाते हैं फ्रॉम 4-2 विच वॉज जस्ट इनक्रेडिबल। एंड भाई वो गोल जो है वो 86 मिनट में आया था। अब जब वो गोल आया ना तो आई वॉज कि यार चलो ठीक है, ड्रॉ इज़ इनफ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ड्रॉ से हम खुश हैं भाई। लेकिन बारसा प्लेयर्स वर पुशिंग अप एंड अप। मैं बोला साला इन लोग गेम जीतना ही चाहते हैं, ये शिद्दत तुम ला लीगा में क्यों नहीं दिखाते हो बे ठीक है, यहाँ तो हम क्वालिफाई हो ही चुके हैं, आप जीतो या हारो ज़्यादा ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इन लोग नहीं, यूसीएल हम जीत के दिखाएंगे, वो आगे चढ़ गई गेम खेल रहे हैं, आगे चढ़ गई गेम। मैं बोला बे तुम लोग ड्रॉ से हार जाओगे गेम। और फिर जो है वो एग्जैक्टली वो मोमेंट आया जब मेरा डर कि हम ड्रॉ से हार जाएंगे वो सामने आया। हाई लाइन फुटबॉल, कमाल का पास, बॉल जाती है एंगल डी मारिया को। बीइंग एन अर्जेंटीना फैन आई नो एंगल डी मारिया इज़ जस्ट अ क्लच गाय। इस मोमेंट में जब एंगल डी मारिया के सामने बॉल है, सेजनी सामने खड़ा हुआ है जिसने भाई ब्लंडर करे हैं इन दी फर्स्ट हाफ, ऑल तो सेकेंड हाफ में सेजनी के चलते ही हम जो है वो अटके हुए थे लेकिन फिर भी सेजनी वर्सेस डी मारिया इन दी वेरी डाइंग मोमेंट्स ऑफ द गेम मेरे को पता था कि ये गोल होने वाला है, लेकिन सेजनी ने वो बॉल बचाया। मैं बोला भाई मज़ा आ गया। गेम हम जीते ना जीते, ये मोमेंट वही जिता दिया गेम मेरे को। लेकिन भाई फ्रैंकी डियोंग क्या कमाल का टैकल किया। एंड दैट वाज नॉट अ फ्री किक मेरे हिसाब से, बिकॉज ये क्लियर टैकल था। बट रेफरी डिसाइडेड कि नहीं वो तो फ्री किक है, फ्री किक लो। फ्री किक लेती है बेंफिका और उस फ्री किक से बॉल जाती है बार्सिलोना के बॉक्स में। बॉक्स से जो है वो बॉल जाती है फरान टोरेस के पास और फरान टोरेस आउट ऑफ नोवेयर पास निकालते रफीनिया को। गेम है 94th मिनट पे, ठीक है, गेम है 96 मिनट में था, 96 मिनट में था। बॉल जाती रफीनिया के पास, रफीनिया इज 2v1, 2 डिफेंडर्स के साथ पूरा पिच दौड़ करके जाता है, कट करता है और गोलकीपर को रॉन्ग फुट में भेजता है और गोल मारता है। इससे बेहतरीन गोल क्या हो सकता है तुम मेरे को बताओ? इससे बेहतरीन गोल हो ही नहीं सकता इस दुनिया में। भाई साहब आप कोल्ड हो, आपके खून में आइस बह रहा है क्योंकि आपने ये जो करके दिखाया है वो नामुमकिन था। मतलब कितना प्रेशर होगा, इमेंस प्रेशर, पानी गिर रहा है, कपड़े आपको ज़मीन में खींच रहे हैं और आपको गोल मारना है और आपको पता है कि यही मोमेंट है, आप सीज कर सकते हो विक्ट्री और इन्हीं मोमेंट्स के चलते आप बैलन डॉर जीतते हो। भाई रफीनिया का ये सीज़न, रफीनिया 30 गेम खेल करके 22 गोल और 11 असिस्ट मार चुका है इस सीज़न में। एंड इट्स ओनली बिन जनवरी में ये क्रेजी स्टैट्स इस बंदे के। तो अगर बार्सिलोना कोई भी बड़ी ट्रॉफी जीतती है, बार्सिलोना में बैलन डॉर जो है वो उठाने वाला ब्राज़ीलियन रफीनिया बनेगा। भाई साहब ये कमाल का सीज़न जा रहा है। ऑल्सो इस गेम के बारे में बात कर लूँ ना तो एरिक गार्सिया का वो गोल शायद आखिरी उसका गोल हो सकता है, आखिरी अपीयरेंस में, क्योंकि बातें चल रही जिरोना के लिए 10 मिलियन जिरोना देने के लिए तैयार है। लेकिन उस गोल के चलते जिसके बाद हम 4-4 हो गए, भाई उसका प्राइस वैल्यू तो बढ़ा ही बढ़ा होगा। बट व्हाट अ फेयरवेल मैच फॉर एरिक गार्सिया इट वुड बी अगर वो बार्सिलोना छोड़ करके जाता है, जो बहुत क्लियर नज़र आ रहा है। एंड अगेन पेद्री वर्ल्ड क्लास खेला है कल, वर्ल्ड क्लास। अगेन नॉट ऑन स्कोर शीट, लेकिन अगर तुमने गेम देखा है, गेम को कोई बदला तो वो पेद्री बदला। लेकिन उस बदलने के पीछे हांसी फ्लिक का दिमाग और टैक्टिकल चेंज ऑफ ब्रिंगिंग फ्रैंकी डियोंग एंड गिविंग पेद्री दैट आउटलेट टू गिव दोज पासेस, जो मैंने आपको समझाया। हांसी फ्लिक टैक्टिकल मास्टर क्लास फॉर मी। इनक्रेडिबल गेम ऑफ फुटबॉल, 5-4 बार्सिलोना जीत करके सेकंड बैठती है यूसीएल के टेबल में। बहुत मज़ा आया गेम देख करके। खबरों के बारे में बात कर लें, वी हैव टू टॉक अबाउट भाई साहब यहाँ 2 चीज़ें। कल रोनाल्डो का गेम था और रोनाल्डो की टीम अल नसर ने जो है वो फाइनली एक विक्ट्री जो है वो नोच करके लाई इन दी सऊदी लीग, जहाँ पे 3-1 जो है वो अपना गेम जीतते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है वो 3-1 की बात नहीं है, यहाँ पे बात है रोनाल्डो के बारे में। रोनाल्डो ने जो है वो 2 गोल्स मार करके भाई साहब
साहब ये विक्ट्री को दिलवाई अल नसर को। अब इस 2 गोल मारने के बाद रोनाल्डो 100 गोल्स एंड असिस्ट पहुंच चुके हैं इन 92 गेम्स सिंस ज्वाइनिंग अल नसर फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो भाई साहब 100 goals and assists in just 92 games, that too after joining Al Nassr is just incredible. It's just incredible. 918 करियर गोल्स हो चुके हैं, 82 और चाहिए टू रीच 100 गोल्स। ये थोड़ा सा तो मुश्किल नज़र आ रहा है, लेकिन जिस हिसाब से रोनाल्डो हैज़ एज्ड लाइक अ फाइन वाइन इज़ जस्ट इनक्रेडिबल भाई, इट्स जस्ट इनक्रेडिबल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रैशफोर्ड। सो रैशफोर्ड तो बार्सिलोना की खबर ऐसी समझ में आ रही है कि रैशफोर्ड से बार्सिलोना की जो है वो भाई अथॉरिटीज़, बार्सिलोना के जो है वो हायर फिगर्स रैशफोर्ड के एजेंट्स वगैरह से अभी लिस्बन में ही पोर्तुगल में मीटिंग कर रहे हैं, और उस मीटिंग में दे हैव प्रपोज्ड अ प्लान कि देखो आप एक लोन डील के तरीके से बार्सिलोना में आ सकते हो, बट रैशफोर्ड ने जो है वो भाई लगभग 3 से 4 दिन का समय मांगा है टू असेस दिस ऑफर, एंड उसके बाद फिर वो बार्सिलोना को बताएगा कि वो लोन डील में बार्सिलोना आना चाहता है कि नहीं चाहता है, बिकॉज देयर आर सम सूटर्स जो शायद रैशफोर्ड को परमानेंटली अपने क्लब में जो है वो स्विच करवा ले इन जनवरी। तो वो लोन में क्यों आएगा एट FC बार्सिलोना अगर उसको एक परमानेंट मूव मिल जाता है टू जॉइन सम अदर क्लब लाइक यूवेंटस या फिर कोई और क्लब। तो अभी रैशफोर्ड इज असेसिंग ऑल दी ऑप्शंस, बट हाँ दिस हैज़ बीन क्लियर्ड कि रैशफोर्ड इज अ टॉप प्रायोरिटी प्लेयर फॉर FC बार्सिलोना इन दिस विंटर विंडो। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो जिसमें हमने प्रीव्यू कवर किया, हमने रिव्यू कवर किया और आपको 2 खबरें भी दे दिया हूँ। तो लाइक सब्सक्राइब करना बनता है। जाते जाते वंस अगेन भाई भूलिएगा मत विजिट करना पैरी मैच स्पोर्ट्स को। 1000 रुपीज़ ऑफ है कोड AKG इस्तेमाल करने में, कुछ भी परचेज करिए पूरे साइट में। और हाँ आज से ही स्टार्ट कर दीजिए टू क्रश योर गोल्स विद पैरी मैच स्पोर्ट्स। बाय। भरा है खून में फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।